कर जाऊँ। किसानों द्वारा कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसको लेकर क्या कहें? देखो बात ये है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी आदमी लोकतंत्र है, ये अपनी बात को कहे, भारत बंद के माध्यम से कहे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहे, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर कायम रहना चाहिए। किसान संगठनों को कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। हिंसा को कोई जगह नहीं है, गुंडागर्दी को कोई जगह नहीं है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर किसान भाई अपनी बात को कहना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांति तरीके से अपनी बात को कहें। क्षेत्र भी में भी जो है बीजेपी नेताओं पे हमले हुए हैं, गाड़ियाँ शीशे तक तोड़े गए हैं, नाचन कहने के, किस तरह से देखते इस हैं? बात की हम निंदा करते हैं। और ये गुंडागर्दी किसी भी रूप में ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। गुंडा किसी संगठन का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। गुंडे को गुंडागर्दी करने से मतलब होता है, उसको किसी इशू से भी कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ये किसी न किसी के कंधे पर रख के और अपनी लाठी चलाने की कोशिश करता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने की कोशिश करता है, प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। इसलिए मामलों में जो आदमी संलिप्त पाए जाए उनसे सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो इन मामलों में किसान ही है। नहीं, मैं नहीं समझता। किसानों के बीच में ऐसे उपद्रववादी और ऐसे शरारती तत्व घुस जाते हैं जो इस किस्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मेरी काफ़ी किसान नेताओं से, संगठनों से भी बातें होती रहती हैं। वो कोशिश भी करते हैं कि हम बात को शांति तरीके से कहें, लेकिन इस बीच में ऐसे तत्व आ जाते हैं जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रायोजित होते हैं। ख़ास तौर पर मैं इसमें कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को आरोप में लेना चाहूँगा, और आप पार्टी भी आजकल इसमें शामिल हो गई है। उनकी कोशिश ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की खराब कर दो। कहीं ना कहीं सरकार भी अपना अगर उत्तेजनामा आ जाए तो कहीं कोई लाठीचार्ज हो जाए, गोली चल जाए, तो उसमें कोई किसान भी आहत हो जाए, मारा जाए, तो उनको और एक इशू मिल जाए राजनीति करने का। इस किस्म की उनकी कोशिश रहती है। जींद की नैलो की रैली में स्थापना दिवस में वीरेंद्र सिंह पहुँचे, किस तरीके से देखते हैं आप उनको? देखिए, वैसे तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना निजी मामला है, लेकिन मेरी राय यही है कि ठीक है, चौधरी देवीलाल एक सम्मानीय व्यक्ति थे। हम भी उनके साथ रहे हैं, उनके साथ रह के हमने राजनीति की है। लेकिन आज क्योंकि वो एक पार्टी का अलग से फ्रंट है, तो जब तक वो बीजेपी में हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको उसमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक पार्टी की रैली थी। और अगर किसी का मन करता है, मन भर जाता है और उसमें कहीं जाने का मन करता है, तो पहले उस आदमी को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। तो मेरी अपनी ये निजी राय है। बाकी लोग क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, वो अपनी उनकी निजी राय है, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं अब बीजेपी को जो है आने वाले समय में जो है टिक्कार्थी भी नहीं मिलेंगे। आज उनको जो नेता है गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, तो आगे आने वाले समय में टिक्कार्थी भी नहीं मिलेंगे। देखो, ये तो समय बताएगा। अब कांग्रेस क्या कहती है, ये तो उनको जमीनी हकीकत का पता तब चलेगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के परिणाम आएंगे। मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो भविष्य खत्म हो चुका है। इस देश में कांग्रेस कहीं 4 सीटों पर सिमट जाती है, कहीं 0 पर चली जाती है। बंगाल जैसे राज्यों में उनकी क्या हालत रही है, और अब यूपी में क्या होने वाली है। पंजाब में आज वो मुख्यमंत्री बदलने के ऊपर मजबूर हुए हैं, उनको दलित कार्ड खेलना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। और जो ये बीजेपी के बारे में कहते हैं कि गांव में नहीं घुसने देंगे, गांव में कोई एक ही जाति किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता है, इसलिए बीजेपी इसमें टकराव नहीं बोलना चाहती कि कोई किसानों के कंधे पर बंदूक रख के माहौल को, गाँव के माहौल को खराब कर देगा। वरना हमें गाँव में जाने से कोई नहीं रोकता। मैं रोज़ाना किसी की न किसी गाँव में जाता हूँ, और कोई विरोधी आता है तो उसको गाँव वाले लोग ही दबा देते हैं। गांव वाले उसको झड़क देते हैं, धमका देते हैं कि यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा अपना ही अनुभव है, और मैं जब भी यहाँ पर फील्ड में होता हूँ, किसी न किसी गांव में जाता हूँ, असल में कोई मिलता नहीं। अगर कोई आ भी जाता है एक आधे, तो उसको गांव वाले झड़क के बिठा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज बीजेपी से बड़ी हिंदुस्तान में ना कोई पार्टी है, ना कोई होने वाली है। प्रदेश में बारिश से बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं, गिरदावरी के भी आदेश सरकार द्वारा। प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उसमें गिरदावरी के बाद मुआवजा भी दिया जाता है, पानी को निकालने की भी कोशिश की जाती है। वो सारा का सारा तंत्र हमारा काम कर रहा है। ठीक है।